नमस्कार, मैं रंजन आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एग्जाम 260 में। आज का ये 50 क्वेश्चन का सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो स्पेशल बिहार दरोगा के लिए है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं नए वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलिफेंटा में प्राचीन स्मारक पराया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1 एवं 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में केवल 3 है, जो 3 नंबर बस सहयोग को दिखा रहा है। तो एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक शैव धर्म के लिए ही प्रचलित है। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धार नगरी है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर बने पत्थर की आकृति के कारण दिया था। ये हिंदू धर्म से संबंधित है। यहाँ पर 9 बड़ी प्रतिमाएं हैं जो शिव के विभिन्न रूपों और क्रियाओं को दिखाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में पूरा हिंदुस्तान खो दिया, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी औरंगजेब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी सूर्यवंश के संस्थापक था, जो मेवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि वहाँ युद्ध में ही एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में पूरा हिंदुस्तान खो दिया, ऐसा कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके समय में मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी माधवराव, ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को अन्य नाम नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता था, जो बालाजी बाजीराव के नाम से प्रसिद्ध थे। बालाजी बाजीराव के ही समय में 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुआ था। 1750 संगोला की संधि हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अनहोनी गर्म कुंड किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी उड़ीसा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अनहोनी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पर गर्म कुंड का पानी है, और हिमाचल प्रदेश में भी गर्म कुंड का पानी है जिसका नाम है मणिकरण साहिब। मणिकरण। और उड़ीसा में भी है जिसका नाम है तप्त पानी। तप्त पानी उड़ीसा में कौन सा है? तप्त पानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की किस भाग में मृत घाटी है? ऑप्शन ए उत्तरी कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी दक्षिणी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी पूर्वी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी पश्चिमी कैलिफोर्निया। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी कैलिफोर्निया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी अवस्थित है। मृत घाटी एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है, और एशिया का मृत सागर भी भ्रंश घाटी का ही उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है? ऑप्शन ए है पित्त ज्वर, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी चिकनगुनिया, ऑप्शन डी जापानी एन्सेफेलाइटिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट एक्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जापानी एन्सेफेलाइटिस, जो टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है। टाइगर मच्छर एडिज एल्बो विबट स्कूल का एक टाइगर मच्छर है, एडिज एल्बो विबट स्कूल का है ये, जो फ्लेवी विराइडी कुल की विषाणु है,
जो इस विषाणु का वाहक क्यूलेक्स मच्छर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एनोअस्मिया कहते हैं, एनोअस्मिया कहते हैं ए स्वाद में संवेदना की कमी, बी घ्राण में संवेदना की कमी, सी स्पर्श संवेदना की कमी, डी उष्ण संवेदना की कमी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जो जिस व्यक्ति को एनोअस्मिया होता है उसमें घ्राण में संवेदना की सब कमी होती है, जिसको सूंघने की क्षमता खत्म हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन ए है अजंता, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी कन्हेरी, ऑप्शन डी कार्ले। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हेरी की गुफा। कन्हेरी की गुफा मुंबई के निकट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में है, जो सालसेट द्वीप पर स्थित है। इस पहाड़ों को काटकर चैत्यगिरी का बनाया गया है। इसी में 11 सिर वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है। अजंता की गुफा भी महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म तीनों धर्मों से प्रसिद्ध है। कन्हेरी की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? ऑप्शन ए जनपद, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी कोष। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मित्र। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7 अंगों में विभाजित किया गया था। पहला अंग था उस समय स्वामी, दूसरा आत्मीय, तीसरा कोष, चौथा था दुर्ग और 5वां जनपद था, छठा बल था और 7वां मित्र था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन में, ऑप्शन बी गया अधिवेशन में, ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन में, ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता वीर राघवाचार्य ने किया था। गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। गया अधिवेशन का अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? आर.सी. मधोलकर ने किया था। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी नीति देशी रियासतों के प्रति कठोर की और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे छोटा अधिवेशन 1924 का बेलगांव अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही सी.आर. दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था और इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित भी हो गया। 1920 का कलकत्ता अधिवेशन में सी.आर. दास ने खुद असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को विरोध किया था और नागपुर अधिवेशन में खुद इन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था और पास भी करवाया। 1920 का कलकत्ता विशेष अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सूफी संत महबूल ए इलाही के नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, एक डाहिया, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व राजस्थान, दूसरा में बाल्तेर है, इधर सी उत्तर पूर्व भारत, तीसरे में कुमारी है, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झूम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को बाल्तेर कहा जाता है और पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को डाहिया कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकेर डैम किस नदी पर अवस्थित है? पाकेर डैम किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए कोलोराडो नदी, ऑप्शन बी टेनेसी नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी, ऑप्शन डी जाम्बेजी नदी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकेर डैम कोलोराडो नदी पर है। कोलोराडो नदी पर और भी डैम है, तो देख लेते हैं। कोलोराडो नदी पर डेविस डैम है, बोल्डर डैम है, हुवर डैम भी है, कोलोराडो नदी पे ही है। हुवर डैम दोस्तों पूछ लेता है। और टेनेसी नदी पर कौन सा डैम है? तो टेनेसी नदी पर व्हीलर डैम है, विल्सन डैम है, नॉरिस डैम है, चिकमांग डैम है। और ग्रैंड कुली डैम किस नदी पर है? तो कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली डैम है। भारत में पहली दामोदर घाटी परियोजना टेनेसी नदी के तर्ज पर ही बनाई गई थी, जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना विश्व की सबसे प्राचीन परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु महिसानी की खान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी कोयला के लिए, ऑप्शन सी यूरेनियम के लिए, ऑप्शन डी सीसा के लिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु महिसानी खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 20 हो सकता है। अभी फिलहाल में लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व 13 ही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। ऑप्शन ए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी 2/3 बहुमत से, ऑप्शन सी 1/4 बहुमत से, ऑप्शन डी 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, तो 2/3 बहुमत से। संघ की भाषा हिंदी होगी, ऐसा 343 के अनुच्छेद 343 के 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 343 के 2 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ की शासकीय भाषा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा और अवधि बढ़ाने के लिए साधारण बहुमत ही पर्याप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की उपनदी की भाग है? ऑप्शन ए शंख, ऑप्शन बी दक्षिणी कोयल, ऑप्शन सी उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी बराकर। इस क्वेश्चन का कुछ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी कोयल। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य का विधानमंडल। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल है जो पंचायत को बाबत बंद करता है। अनुच्छेद 243 के पंचायत के लिए 243 सी का
एक है। इसमें चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी जीएमसी बालायोगी, ऑप्शन सी मनोहर जोशी, ऑप्शन डी पीए संगमा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पीए संगमा। पीए संगमा क्या थे? ये प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और जीएमसी बालायोगी ये दलित, प्रथम दलित लोकसभा अध्यक्ष थे। ये दलित थे, प्रथम दलित लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालायोगी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पीवीएन समिति, ऑप्शन बी एलएम सिंघवी समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीवीएन समिति। ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। एलएम सिंघवी समिति है, अशोक मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है और एक और समिति है जी बी के राव समिति। जी बी के राव समिति भी किससे है? पंचायती राज से है। एलएम सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977 और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में हुआ था। जीवी के राव समिति 1985 में हुआ था। जीवी के राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 70, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिमंडल होगा। मंत्रिमंडल की चर्चा कहा गया है अनुच्छेद 74 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान उपचारों में से कौन से उपचार को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पहला प्रतिषेध, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा अधिकार परीक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिकार परीक्षा को संविधान उपचारों में उपचार को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। किसको? तो अधिकार परीक्षा को। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है प्राधिकारी या वारंट के द्वारा इस रीट को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जा सकता है। रीट अनुच्छेद 32 के तहत हाईकोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है, जिसमें पहला होता है बंदी प्रस्तुतीकरण, दूसरा प्रतिषेध, तीसरा होता है परमादेश, चौथा होता है उत्प्रेषण और पांचवा होता है अधिकार परीक्षा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2010, ऑप्शन नंबर बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वावलंबन योजना 2010 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित संतुष्टि करता है? ऑप्शन ए
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ऑप्शन डी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित संस्तुति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं करता है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी व्यापारिक बैंक, ऑप्शन सी आरआरबी, ऑप्शन डी सहकारिता बैंक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड जो है निम्नलिखित में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2004, ऑप्शन नंबर बी 2006, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2005। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2008। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2008 में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, गिल्ट एजेड में विपणन संबंधित है? ऑप्शन ए धातुओं के व्यापार से, ऑप्शन बी ऋण पत्रों के व्यापार से, ऑप्शन सी सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापार से, ऑप्शन डी सशस्त्रों के व्यापार से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से गिल्ट एज संबंधित है। गिल्ट एज बाजार का अंतर्गत क्रय विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है तथा इसका क्रय विक्रय आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसे सरकारी प्रतिभूति बाजार भी कहते हैं। किसको? तो गिल्ट एज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए मोरिस डी मोरिस, ऑप्शन बी यूएनडीपी, ऑप्शन सी महबूल उल हक, ऑप्शन डी यूएनईपी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मोरिस डी मोरिस। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मोरिस डी मोरिस द्वारा वैज्ञानिक तौर पर विकसित किया गया था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता वर्ष 1976 ईस्वी में जॉन टिम्बर्जन ने किया था। इसे वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय मोरिस डी मोरिस को जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर में किया जाता है? ऑप्शन ए आयोडीन 131, ऑप्शन बी सोडियम 24 आयोडीन, ऑप्शन सी फास्फोरस 32, ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस 32 का। रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया मतलब ल्यूकीमिया भी कहा जाता है। इसके उपचार और जांच के लिए फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 31 का उपयोग थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम के लिए जांच और उपचार के लिए किया जाता है। और सोडियम 24 का उपयोग रक्त परिसंचरण तंत्र में व्यक्तिकर्म के उपचार के लिए किया जाता है। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसको ट्यूमर कैंसर के उपयोग में किया जाता है और ट्यूमर को पता लगाने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी एलन कैंपबेल जॉनसन, ऑप्शन सी बीजी हर्निमन, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एलन कैंपबेल जॉनसन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सॉरी। निम्नलिखित प्रजाति वर्ग में से उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है। ऑप्शन ए आस्ट्रिक से, ऑप्शन बी काकेसाइड से, ऑप्शन सी मंगलोवाइड से, ऑप्शन डी निग्राइड से। तो उत्तरी अमेरिका के प्रजाति वर्ग मंगलोवाइड से संबंधित है, मंगलोवाइड प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व के सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी सऊदी अरबिया, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला में। वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। अगला क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रेट लेक्स प्रदेश से, ऑप्शन बी अलाबामा प्रदेश से, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया से, ऑप्शन डी पिट्सबर्ग प्रदेश से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पिट्सबर्ग प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की परिकल्पना कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान से राज्यों का संघ की परिकल्पना लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से न्याय प्रलोभन की शक्ति, उपराष्ट्रपति का पद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी गर्मियों में बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी न ही जाड़ों में घटता है न ही गर्मियों में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी जाड़ों में बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न ही जाड़ों में घटता है न ही गर्मियों में बढ़ता है। मनुष्य के शरीर का तापमान हमेशा एक समान रहता है, उसे थोड़ा भी कम थोड़ा भी ज़्यादा होने पर प्रॉब्लम होने लगता है, बुखार उखार आने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ऑप्शन ए डॉप्लर प्रभाव से, ऑप्शन बी रडार से, ऑप्शन सी सोनार से, ऑप्शन डी पल्सर से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉप्लर प्रभाव से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? ऑप्शन ए एंड्रोहेड्रल फ्लोरीन, ऑप्शन बी कैलिफोर्नियम 252, ऑप्शन सी ट्रिटियम, ऑप्शन डी रेडियम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड्रोहेड्रल फ्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नांगल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तांबे के लिए, ऑप्शन बी तेल परिशोधन के लिए, ऑप्शन सी उर्वरक के लिए, ऑप्शन डी पेंसिलिन के लिए। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उर्वरक के लिए। नांगल उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1905।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी बड़ौदा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बड़ौदा। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। जो ओखा मंडल के बघेरों ने जो बघेरा जनजाति जाति है जो 1818 से 1919 ईस्वी में अंग्रेजी सेना द्वारा अधिक कर प्राप्त करने के प्रयत्न के लिए विरोध में 1819 से 1819 के बीच में अंग्रेज शासित प्रदेश पर आक्रमण कर दिए। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह 1770 में हुआ था। उसमें चुआर विद्रोह हुआ था। चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1762 ईस्वी में चुआर विद्रोह हुआ था। उसके बाद अहोम विद्रोह हुआ था, एक गोमधर कुंवर वाला अहोम विद्रोह, तो 1828 ईस्वी में अहोम विद्रोह हुआ था। और रामोसी विद्रोह हुआ था, एक रामोसी विद्रोह जो 1822 ईस्वी में रामोसी विद्रोह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हिमा कोहली, ऑप्शन बी संजय कपूर, ऑप्शन सी सोमा मंडल, ऑप्शन डी उमेश सिन्हा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनाया गया है। और साथ साथ में इन्हें हिमा कोहली तेलंगाना के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। हिमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुई हैं, जो 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त उच्च न्यायालय से अलग हो जाने के बाद जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। जस्टिस कोहली ने राघवेंद्र सिंह चौहान का स्थान लिया है, जिन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। राघवेंद्र सिंह चौहान को कहाँ उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमा कोहली कहाँ पे है? तो तेलंगाना में। सोमा मंडल कौन है? तो सोमा मंडल अभी सेल के अध्यक्ष है, सेल के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेल का अध्यक्ष है अभी सोमा मंडल। सेल के अध्यक्ष। और उमेश सिन्हा जो है ये भारत के निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त हैं। और संजय कपूर जो है अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन ए इतिहासकार, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी राजनीतिक नेता, ऑप्शन डी लेखक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा राजनीतिक नेता थे। माधव सिंह सोलंकी ये कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे और तथा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे माधव सिंह सोलंकी। और उन्होंने 1991-1992 तक भारत के विदेश मंत्रालय में भी काम किया था और विदेश मंत्री के पद पर भी रहे थे। और 1976 से 1990 तक ये गुजरात के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में विश्व की सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी एलोन मस्क, ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एलन मस्क, जो टेस्ला एंड
स्पेस एक्स के सीईओ हैं एलन मस्क। इनके पास कितना संपत्ति है? तो $185 $185 बिलियन है। सॉरी, इनकी संपत्ति है $185 बिलियन डॉलर में है इनकी संपत्ति। जो जेफ बेजोस के जो अमेजन के मालिक रहे हैं जेफ बेजोस, इनको पछाड़ दिया है 2017 के बाद। और इनका जो जेफ बेजोस का संपत्ति मात्र कितना है? $184 बिलियन है। $184 बिलियन इनका है और एलन मस्क का $185 बिलियन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है। काजा कलाश बर्नी हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी हैं? काजा कलाश बर्नी। ऑप्शन नंबर ए एस्टोनिया की, ऑप्शन नंबर बी मॉरिटानिया की, ऑप्शन नंबर सी नामीबिया की, ऑप्शन नंबर डी बुल्गारिया की। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस्टोनिया की जो रिफॉर्म पार्टी के काजा कलाश 24 जनवरी 2021 को एस्टोनिया के पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। और साथ ही एस्टोनिया ऐसा एक देश बन गया है जहां पर दोनों महिला प्रधानमंत्री और महिला राष्ट्रपति भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन सा संस्करण हाल ही में ढाका में आयोजित हुआ? ऑप्शन ए 19वां, ऑप्शन बी 20वां, ऑप्शन सी 17वां, ऑप्शन डी 18वां। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20वां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में पुकसुक 5 सबमरीन लॉन्च मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन सी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी जापान। तो नॉर्थ कोरिया ने इस सबमरीन को लॉन्च किया है। इसका मारक क्षमता कितना है? 3000 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में मिस्र और कतर राजनयिक संबंध शुरू करने पर सहमति हुई है। ये संबंध कब बिगड़े थे? ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी 2017 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन डी 2020 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2017, ऑप्शन नंबर बी 2017 में। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश में 15 वर्षों में पहली बार चुनाव की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए फिलिस्तीन, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी ईरान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिलिस्तीन में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 30वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस संस्था ने जीता है? ऑप्शन ए टाटा मोटर्स ने, ऑप्शन बी रिलायंस ने, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टाटा मोटर्स ने। ये ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तानसेन सम्मान 2020 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए सतीश व्यास को, ऑप्शन बी मधुसूदन को, ऑप्शन सी बप्पी लहरी को, ऑप्शन डी उदित नारायण को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतीश व्यास को। तो बस आज के लिए इतना क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।